गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इस वर्ड से आप देख सकते हैं रिविजिटिंग। इसका मीनिंग ये है कि आप ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आप क्या पढ़ते थे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो दो टाइप की होती है, टर्मिनेट्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो टाइप की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर की। अब हम कुछ जो है ऐसे नंबर्स लेते हैं जिसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है। क्या है? टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल वी से फर्स्ट एग्जांपल इज 0.875। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड 0.923 ये है। और थर्ड एग्जांपल मैंने ले लिया 0.014। ऐसे आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं। यू टेक मोर एग्जांपल्स। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि 9th क्लास में जो डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट करते थे रैशनल नंबर्स का, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी है कि मान लो 7/8 को आपने डिवाइड करना है, 7 को 8 से डिवाइड करना है। इसका आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ऐसे इसको प्रोसेस में लाके, और ये जो है ये बताते थे इसका जो क्वोशिएंट है उसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा क्वोशिएंट का वो कैसा आएगा, टर्मिनेट्स होगा, नॉन टर्मिनेट्स होगा। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। अब हम ऐसा फॉर्मूला, ऐसा मेथड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि P/Q की फॉर्म में जो रैशनल नंबर है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी कैन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दिस नंबर। बगैर डिवाइड किए हम ये बता देंगे कि इसकी एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट्स होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ये विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम डिवीजन यहां पे नहीं करेंगे। इसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हम कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा हमारा करने का। अब मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपके जो सामने लिए हैं एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल जो है ऐसे डेसिमल नंबर्स के हैं जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट्स है, ये रुक जाते हैं आगे जाके। अब देखते हैं कि आप और भी जो है नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें कम ज्यादा डिजिट ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन लेनी है, ध्यान रखना। अब इसको यदि मैं पॉइंट्स को रिमूव करता हूं, पॉइंट्स को, तो आपको पता है पॉइंट्स के नाम का 1 डालते हैं हम, और दिस इज 875। अब 1 2 3 डिजिट है, 0 0 0 याद है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे 875। यदि हम इसको 10 की पावर में लिखें तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। और इसको हम सिंप्लीफाई करें, 875 को 1000 नीचे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें P और Q का HCF 1 हो, तो ये उसमें लिखे हम। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 7/8 आ जाएगा, 7/8। इसको कैंसिल करोगे तो आप, और ये कैंसिल करने के बाद 8 के जो फैक्टर्स होंगे 8 के, वो ये आ जाएंगे कि 7 2 into 2 into 2। हमने डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स कर दिए, प्राइम फैक्टर,
और दिस इक्वल टू 7/2 रेज टू पावर 3। ये जो एक्सपेंशन है, ये जो है, ये डिनोमिनेटर्स को 10 की पावर में लिखा हुआ है, 10 की पावर में। और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस नंबर्स की, इसमें जो क्यू है डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। अब इसको हम एक्सपेंशन को ब्रेक करेंगे। दिस इज 923 और ये 1000। देखो पॉइंट्स के नाम पर 1 डालते हैं, पॉइंट्स के आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 आ जाएंगे 1 के आगे, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। और दिस इज 923 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसमें जो है यदि कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज 923 अपॉन 1000। अब 1000 के हम फैक्टर्स करते हैं, तो 923 1000 के फैक्टर 2 से करें तो 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो वी गेट 923 इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब हम दोनों देखिए, एक तो ये वेज है हमारे पास, ये वाला, इसमें क्या है कि जो टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन, उनको हम डिनोमिनेटर्स को 10 की पावर में लिख रहे हैं, 10 रेज टू पावर में लिख रहे हैं। और फिर हम क्या है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्यू के हम जो है प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं और उसकी जो है प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख रहे हैं, क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 2 काम कर रहे हैं हम। अब थर्ड मान लो मैं करता हूं, ये आएगा 14/1000 और 14/1000 को 14 10 की पावर 3 ये आ गया। और यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई करें 14/1000, इसको मैंने दोबारा लिख लिया सिंप्लीफाई के लिए, तो आप जो है कैंसिल करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। और दिस इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगी। और यहां पे आप करेंगे तो 7 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट लें, आप पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है कि जो नंबर ले आप, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स होना चाहिए, टर्मिनेट से होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल दें तो यहां पे आप इसको देखिए ध्यान से इसको, इन नंबर्स को, और इनको देखिए। इसका मीनिंग ये है कि जो टर्मिनेट्स जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम जो है ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स में 10 रेज टू पावर लिखा जा सकता है, उसमें 10 रेज टू पावर समथिंग लिखा जा सकता है। और सेकंड ये है कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर। तो आप जो है बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं इसमें कि जो प्राइम फैक्टर्स में एक तो यहां 2 आया है, यहां 2 और 5 दोनों आए हैं, यहां भी 2 और 5 दोनों आए हैं। तो ऐसे आप जो यू टेक मोर एग्जांपल्स एंड यू सी दैट कि डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज आइदर 2 और 5, आइदर 2 और 5, नॉट बोथ भी आ सकते हैं, नॉट बोथ नहीं, बोथ नंबर जो है ये आ सकते हैं। आइदर और का मीनिंग ये है कि अकेला 2 भी आ सकता है, अकेला 5 भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। ये आपने जो है याद करना है। इसी को हमने एक जो है ये थ्योरम है, ये इसी से पैटर्न के ऊपर बनाई गई है। मैं पढ़ देता हूं क्या है। लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स है, then x can be expressed in the form of p/q, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, where p and q are co-primes। ये आपको बार बार बताया गया है कि co-primes का मीनिंग यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जो आपको नंबर सिस्टम में लिखवाई है कि p and q are integer and HCF of p and q is 1। उन दोनों कंडीशंस को इकट्ठा लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे where p and q are co-prime and the prime factorization of q
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ दिस। ये चीज आपने याद करनी है कि यदि डेसिमल टर्मिनेट्स है तो क्यू का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n, और n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसके अंदर मान लो आप 5 नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां ध्यान दें, इसे 5 नहीं नीचे 7 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। यू नो दैट 5 रेज टू पावर 0 इज 1। किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर 0 होती है, 1 होती है, 1 वैल्यू आती है, सिर्फ 0 की पावर को छोड़ के। 0 की पावर 0 1 नहीं होता, बेस में 0 के अलावा आप कोई भी फाइनाइट नंबर लेंगे उसकी पावर 0 लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो इसका भी हम कभी जिक्र करेंगे कि ये किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर 0 1 क्यों आता है, ये भी हम प्रूफ बताएंगे इसका भी। और अभी आप इसको एज ए फॉर्मूला मान के याद कर लें, जैसे मैंने अभी अपने चैनल्स के ऊपर डाला है कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस कैसे होती है, ये चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो जो है 5 रेज टू पावर 0 है, तो जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इनका जो है ऑथेंटिक लॉजिक है, ऐसे नहीं कि फार्मूला होता है याद कर लिया। तो ये हम चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। अब जो है मैं बात ये कर रहा हूं कि यदि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो उस केस में जो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर होंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसमें होंगे। अब हम सोच रहे हैं कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मीनिंग क्या है कि कोई भी मान लो p बाई क्यू में हमारे पास नंबर है, कन्वर्स का मीनिंग है कि ये हमारे पास नंबर है और इसके जो फैक्टर हैं क्यू के वो इस फॉर्म में आ जाते हैं। देखो p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर है, रेशनल नंबर है, और फैक्टर ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो ऐसी फॉर्म है, तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, इसका कन्वर्स है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होगा, इन्हीं से हो जाएगा। देखो आप, जैसे मैंने 7/8 लिया, 7/8 को हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 3। अब 7 रेज टू पावर, मैं यहां से एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि मैं यहां से यहां पहुंच गया। अब यहां से वापस आप यहां कैसे आ सकते हैं, इसका रिवर्स, ऊपर वाले का रिवर्स कैसे होगा। अब मान लो 7/8 है मेरे पास नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 जो है रेज टू पावर 3। देखिए जब हम मैथमेटिक्स में डिवाइड करते हैं तो यदि डिनोमिनेटर जो नीचे है, नीचे 10 बन जाए, 10 या 10 का मल्टीपल आ जाए, 100, 1000, 10,000 नीचे आ जाए, तो डिवाइड करना इजी रहता है, आसान रहता है। यदि हम ये डिवाइड करोगे, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो यही एक्सपेंशन आएगी, ये एक्सपेंशन आएगी डिवाइड एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो। ये मैं आपको सेकंड वे बता रहा हूं कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बगैर भी यहां पहुंच सकते हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा था कि मैं नीचे 10 बनाना चाहता हूं, 10 का मल्टीपल या 10 की पावर, तो मैंने क्या किया 7 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 रेज टू पावर 3 से डिवाइड। अब ऊपर जो आएगा 7 मल्टीप्लाई 125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स इक्वल है, तो पावर्स इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगी। आपने 9th क्लास में सीखा ये चीज कि a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, तो पावर्स आर इक्वल, तो वी कैन बेस इज मल्टीप्लाई पावर सिमिलरली। ये 9th क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं आपको कि पावर्स इक्वल हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस आर मल्टीप्लाइड एंड पावर आर सेम, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा फार्मूला ये होता है कि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अब मैं बात कर रहा था यहां 10 बना दिया मैंने, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, तो 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 14 प्लस 3 7 और दिस 8 बाई 1000। अब देखो इस 0 का नाम का 5 है, इस 0 का नाम का 7 है, इस 0 का नाम का 8 है और 1 का नाम का पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0.875, ये हो जाएगा 0.875, वापस यहां पहुंच गया। ये एक दूसरा मेथड है। तो अब मैं ये समझा रहा था आपको कि कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में
जो रेशनल नंबर है, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज फॉर्म ऑफ दिस, तो क्या होगा, दिस नंबर, इसकी जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट करेगी। ये मैंने जो है इसमें लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 1.6 के अंदर, आप देख सकते हैं। लेट एक्स पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो क्यू के फैक्टराइजेशन है, इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power n, इस फॉर्म में है, वेयर एन एम आर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट करती है। तो ये ऊपर वाले का रिवर्स है, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, रिवर्स है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास इस टॉपिक को आगे चले लेके जाएंगे हम। अभी तो मैंने सिर्फ क्या है, टर्मिनेट्स की बात की है। अब रेशनल नंबर्स की जो है दूसरी कैटेगरी होती है डेसिमल की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि रेशनल नंबर्स को हम दो टाइप से जो है डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेट्स एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाली बात करेंगे अभी आपसे। तो ये हमारे पास है, और हम जो है, जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर रोज आप एक बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को चैनल के साथ जरूर जोड़ें, और वो किसी भी क्लास का हो, 8वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास का हो, ताकि हमारा जो चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस चैनल के माध्यम से गणित की पढ़ाई कर सकें, मैथ्स की पढ़ाई कर सकें। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। हाँ जी, अब मैं ये बात कर रहा था कि 9th क्लास में हमने ऐसे भी किया था, याद हो तो आपको, कि 10 को 3 से डिवाइड किया था। एग्जाम्पल्स में 5th एग्जाम्पल है सारे 9th में, फर्स्ट चैप्टर में, और इसकी वैल्यू हम निकाली 3.333 1/7 को भी हमने डिवाइड किया था, तो 0 समथिंग जो आएगा आप इसको लिख देंगे, और आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्चुअल डिवीजन मेथड से आपने 9th क्लास में निकाला। तो इनकी जो एक्सपेंशन है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इनकी जो एक्सपेंशन है वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड कि इसकी जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। वही बात कि हम क्यों के फैक्टर्स करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। और प्राइम फैक्टर्स में आप देखेंगे कि वो फैक्टर जो है इस फॉर्म में नहीं आने चाहिए, इस फॉर्म में नहीं आने चाहिए। इस फॉर्म में नहीं आते तो हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब ये थ्योरम जो है, मैं इसका नाम बदल देता हूं। अब ये थ्योरम जो है 1.7 है, 6 की बजाय 1.7 है। इसमें क्या आपने करना है, लेट एक्स पी बाई क्यू इज रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज, यहां नोट आ जाएगा, यहां क्या है, नोट इज नोट ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम कहेंगे देन एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन which non terminates repeating, ये कहेंगे नॉन टर्मिनेट्स रिपीटिंग। तो ये वैसे एक्चुअल में जो मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर में आपको एक ही बात समझानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है
कि P बाई क्यू की फॉर्म में नंबर है, मान लो मेरे पास P बाई क्यू की फॉर्म में, इस क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में है, तो इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगी, डेसिमल एक्सपेंशन। और क्यू के फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग। बस ये दो ही बात मैंने आपको जो है इस लेक्चर्स के अंदर आपको समझाई है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें कुछ एग्जांपल तो नहीं है, इसके अंदर एग्जांपल तो हो चुके हैं, इसके अंदर एग्जांपल मैंने ले लिए थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो आप, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्या है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना आपने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप की एक्सपेंशन होगी ये बताना हमारे। तो हम क्या नंबर ले रहे हैं, 13 बाई जो है 3125, 13 बाई 3125। अब आप 3125 के फैक्टर्स करेंगे, देखो आप ऐसे 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखो यहां पे बच्चा ऐसे सोचता है कि यूनिट पैलेस जो होता है, यूनिट पैलेस, इस पे यदि इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 इवन नंबर नहीं है तो 2 से चेक नहीं करेंगे। अब 3 के लिए कैसे करते हैं कि जितने जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। अब 4 हो नहीं सकता, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं कि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो पहला 5, ये 5 क्यों लिया, आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाते हैं कि जो यूनिट प्लेस होता है इस पे 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो अब हम करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर अगेन 5 पे सही तरीका 1 2 और फिर आ जाएगा 5, फिर जो है 5 से करेंगे, 5 से तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। तो आप देख सकते हैं कि 5 टाइम्स आया है, तो इसको लिख सकते हैं 13 5 रेज़ टू 5। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 13 और दिस 2 रेज़ टू पावर 0 into 5 रेज़ टू पावर 5। अब कोई 2 या 5 में से कोई फैक्टर मिसिंग है, नहीं आ, तो उसकी पावर को आप 0 दे देंगे। यू नो दैट 2 रेज़ टू पावर 0 इज ए 1 होता है। तो अब आप देख सकते हो क्यू की जो फॉर्म है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म दिस, ये फॉर्म है, और ये फॉर्म है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 13 बाई दिस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेट्स। ये लिखना आपने, लिखना है ये कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेट्स, ऐसे लिख के आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका बड़े आराम से आप कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये बताना है सेकंड में, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बताना है कि टर्मिनेट डेसिमल किसकी है, तो ये बड़े आराम से उसको डेसिमल एक्सपेंशन में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन चेंज करना है तरीका वही है जैसे मैंने बताया था। अब मैं मान लो यही क्वेश्चन जो है ये टर्मिनेट करेगा, तो इसको इसी को मैं सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं, ध्यान दें ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है 13/31/5, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये टर्मिनेट्स है तो टर्मिनेट्स को हमने क्या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको समझाया है एग्जांपल में कि दिस इज 13/5 की पावर 5। तो इसको मैं क्या करूंगा करने के लिए 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 5 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर 5 जो है 2 की पावर 5 होता है 32 और ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फॉर्मूला बताया था आपको पीछे मैंने 10 की पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, 2 कैरी करेंगे, 13 3 जा 39 और 2 41 और ये जो है
10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4 5। अब इसको डेसिमल में, इस जीरो का नाम का 6 है, इस जीरो का नाम का 1, इस जीरो का नाम का 4, ये 3 जीरो तो ये कवर हो गई, इस जीरो का नाम का 0, इस जीरो का नाम 0, 1 का नाम का पॉइंट, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपने बताना है कि आपको कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और आपने ये बताना है कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, ये बताना है। और यदि ये रैशनल है तो क्यू के फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है। तो आपको ये बताना है कि यदि वो रैशनल में टर्मिनेट्स है तो क्यू के जो फैक्टर है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n के होंगे। और यदि वो जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसके जो है फैक्टर्स ऑफ क्यू नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। और यदि वो इरेशनल है तो उसमें आपने कुछ नहीं बताना, इरेशनल है तो कुछ नहीं बताना। ये आप इसको करके थैंक यू।